नमस्कार, मैं नेहा जैन, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम और एमए पूर्वार्ध भूगोल के प्रश्न पत्र प्रथम से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है क्रांतिकारी भूगोल, रेडिकल ज्योग्राफी। यह समकालीन मानव भूगोल की एक नवीनतम शाखा है जो भूगोल में नवीन क्रांति का परिचायक है। इसको उग्र सुधारवाद, समाजवादी अतिवाद का भी नाम दिया गया है। यह मानव कल्याणमुखी अवधारणा है। जब विश्व के कुछ भागों में पूंजीवादी और साम्राज्यवाद की व्यवस्था के खिलाफ लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ था, तब लोगों ने समस्याओं का आकलन कर और इनके समाधान हेतु लोगों को सोचने के लिए विवश किया। और यही नया परिप्रेक्ष्य मार्क्सवादी विचारधारा की देन है, जो भूगोल में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए निश्चित सैद्धांतिक आधार को प्रस्तुत करता है। यह संपूर्णता में वास्तविकता की अंतर्निहित विकास अवस्था को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। यह भूगोल में द्वंद्व विचारधारा का विरोधी है। यह अर्थव्यवस्था को दार्शनिक आधार प्रदान करता है। यह गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई को मिटाने और इनके बीच के अंतर को कम करने की ओर संकेत करता है। यह ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषण पद्धति को प्रस्तुत करता है। यह भूगोल स्वयं में बदलाव का सूचक है और ये बदलाव के स्वभाव को बताता है जो कि मानव समाज के हित में किया जाना चाहिए। भारतीय दर्शन का मूल मंत्र और चिंतन सदैव ही मानवतावाद से प्रभावित रहा है, जिसने सदैव जैविक समाज के प्रत्येक अंग के कल्याण की ही बात की है और यही भावना क्रांतिकारी भूगोल की है। इस विचारधारा को विकसित करने का श्रेय पश्चिमी देशों को जाता है, लेकिन इसके अनुपालन में ये देश काफ़ी पीछे रहे हैं और यह मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव की देन है। उद्भव। इस भूगोल की नींव 1969 में अमेरिका की एक भौगोलिक शोध पत्रिका एंटीपोड में प्रकाशित लेख से पड़ी। इस पत्रिका के संपादक विस्मर ने प्रथम अंक में लिखा है कि भूगोल को सामाजिक मूल्यों से जोड़ना आवश्यक है। इस अंक में हार्वे ने एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी लेख में बताया कि क्रांतिकारी भूगोल राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। भूगोल एक और जहाँ सैद्धांतिक विचारधारा को प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर व्यवहारिक पहलुओं से भी अपना संबंध रखता है। यह सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। सोवियत संघ के भूगोलवेत्ताओं के भौगोलिक चिंतन का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि इस देश में भूगोल को मानव कल्याण के उपयोगी विषय के रूप में माना गया। यहाँ पी क्रोपोटकिन विद्वान ने 1921 में समाजवादी भूगोल की नींव रखी। 1971 में पीट महोदय ने एक लेख पुअर हंगरी अमेरिका की भूगोल पत्रिका द प्रोफेशनल ज्योग्राफर में प्रकाशित कराया, जिसका उद्देश्य समाज में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। इन्होंने ये भी बताया कि यह भूगोल आर्थिक असमानता समाज में अपराधों को जन्म देती है। भूगोलवेत्ता इन आर्थिक समानताओं के कारणों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विचार व्यक्त कर सकते हैं। 1977 में पीट महोदय ने एक पुस्तक रेडिकल ज्योग्राफी का संपादन किया। इन्होंने बताया कि भूगोल मानव समस्याओं का हल करने के साथ साथ उसके जीवन में सुधार लाने वाला विषय है। यह मानव कल्याणपरक विषय है। भौगोलिक चिंतन में क्रांतिकारी विचार के
प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला है अमेरिकी नगरों में गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। गंदी बस्तियों में रहने वाले निर्धन लोगों का नारकीय जीवन बिताना, इससे लोगों और इसके विपरीत नगर के अन्य भागों में लोगों का सुखी और संपन्नमय जीवन बिताना, इस विषमता से लोगों में असंतोष भड़का। भूगोलवेत्ता की इन लोगों की दयनीय दशा का अध्ययन करने और उनकी आर्थिक असमानता को दूर करने के उपाय देने का निर्देश उसे महसूस हुआ। अमेरिका में विशेष रूप से निग्रो लोगों की गंदी बस्तियों में सुधार को समाज की असमानताओं को दूर करने के लिए इन्होंने आवश्यक बताया। दूसरा प्रमुख बिंदु रहा देश के सबसे निर्धनतम और बेसहारा लोगों का अध्ययन। भूगोलवेत्ता इस दृष्टि से कर सकते हैं कि एक क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों पर संपूर्ण समाज का समान अधिकार है। उदाहरण के लिए कोयला खनन में काम करने वाला मजदूर आर्थिक दृष्टि से उतना मजबूत होना चाहिए जितना कोयला खान का मालिक या इंजीनियर। तीसरा बिंदु है समाज में बढ़ती हुई आर्थिक असमानताएं। चौथा है पर्यावरण का बढ़ता हुआ अवनयन। पांचवा, समाज में द्वंद्व व्यवस्था का उभरना। उदाहरण स्वरूप उत्पादन बनाम वितरण, साम्राज्यवाद बनाम समाजवाद, पूंजीपति बनाम श्रमिक, व्यक्ति बनाम समाज। छठा बिंदु, अमेरिका में भूमि उपयोग के नियमन की समस्या। उपरोक्त बिंदु इस बात को अभिव्यक्त करते हैं कि क्रांतिकारी भूगोल का उद्भव सामाजिक दुर्दशा, सामाजिक क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की भावना से हुआ है। संसाधनों पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है। इसी संदर्भ में क्रांति भूगोल के संबंध में DM स्मिथ के विचार इस प्रकार हैं। इन्होंने 1970 में एक पुस्तक मानव भूगोल एक कल्याणपरक उपागम प्रकाशित कराई, जिसमें इन्होंने बताया कि मानव कल्याण तभी संभव है जब मानव समस्याओं का निराकरण किया जाए। यह विषय मानव जीवन में सुधार लाता है। क्रांतिकारी भूगोल का यही एक प्रमुख उद्देश्य है कि यह मानव की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का निराकरण करता है। इसी संदर्भ में आरपिट महोदय के विचार इस प्रकार हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक रेडिकल ज्योग्राफी में क्रांतिकारी भूगोल के विषय में मानव समाज की कई समस्याओं को शामिल किया, जो कि इस प्रकार है। पहला है प्रादेशिक असमानताएं। दूसरा, मानव शोषण की समस्या। तीसरा, प्रजातीय विभेद और वर्ग संघर्ष। चौथा, युद्धग्रस्त एवं अशांत क्षेत्र। पांचवा, सामाजिक अन्याय और अपराध की प्रवृत्ति। छठा, गरीबी और भूखमरी। सातवां, प्राकृतिक और सामाजिक आपदाएं। आठवां, अल्प विकसित या अल्प विकास। नवा, पर्यावरण अवनयन। 10वां, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। इन सभी समस्याओं का हल करने के लिए क्रांतिकारी भूगोल कुछ प्रमुख बातों से अपना संबंध रखता है, जिसमें से प्रमुख इन्होंने ये बताई। पहला है मानव जीवन की गुणवत्ता। दूसरा, प्रादेशिक नियोजन। तीसरा, गरीबी उन्मूलन। चौथा, सामाजिक मूल्यों का विकास। पांचवा, पारिस्थितिकी अध्ययन। छठा, निरस्त्रीकरण। सातवां, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर रोक। आठवां, समविकास और पारिस्थितिकी विकास। नवा, पर्यावरण संरक्षण। और 10वां, सामाजिक न्याय। क्रांतिकारी भूगोल का मूल उद्देश्य इन्होंने बताया कि मानव कल्याण योजनाओं का ही अध्ययन करना है। संपूर्ण विश्व एक परिवार है। इसका उद्देश्य इस प्रकार के मानव गुणों का विकास करना है जो परस्पर भ्रातृत्व की भावना पनपाए और सामाजिक कुरीतियों को मिटाए। यह समाजवादी व्यवस्था से संबंध रखता है। इसमें उत्पादन का वितरण समान रूप से हो, समाज का हर व्यक्ति उत्पादन से प्राप्त फल का समुचित उपयोग करे और इस उपयोग से मानव के सभी वर्गों का
भला हो। ऐसे इनके विचार थे।